आप देख रहे हैं ये एक पेशेंट है और बहुत पढ़े लिखे इंसान है और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत सारे डॉक्टर के पास गए। इन्हें छोटा सा प्रॉब्लम था, कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं थी, लेकिन हार्ड मेडिसिन और बहुत सारी चीज़ें ये खुद बता रहे हैं कि खाने से इनके लंग्स में, इनके फेफड़े में प्रॉब्लम चालू हो गया। मतलब अनजाने में हमें कुछ सही तरीके से बीमारी ना मालूम होने के कारण गलत दवा बार बार खाने से, चाहे पेन किलर हो, चाहे बहुत सारी दवाइयाँ हों, एंटीबायोटिक हों, तो कहीं न कहीं आपके बॉडी को हार्म करती हैं। तो ये बात समझ नहीं पा रहे थे और ना कोई डॉक्टर समझ पा रहा था, लेकिन बाबा ने इस बात को पकड़ा और उनका पूरा शरीर का मेज़रमेंट करके पूरे शरीर की हड्डियों को आयुर्वेद द्वारा, सुश्रुत द्वारा सही किया। और देखिए, ये एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि उनको बहुत आराम हुआ। सोचिए, जो चीज़ें लॉन्ग टर्म से चली आ रही थी, लंबे समय से बीमारी चली आ रही थी, उसे बाबा जी ने बिना दवाई के शरीर को ठीक कर दिया। एक अजूबे से कम बात नहीं है। बाकी हम सुनते हैं इस पेशेंट की बात, तब आप अच्छे से समझ। नाम बता दीजिएगा अपना। मेरा नाम कृष्णा सिंह है। कहाँ से है, लोग कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। यहाँ पे जॉब करता हूँ निगाही में। अभी अब दिक्कत क्या आपको, प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम था कि बहुत दिन से ना पेट में भी बहुत ज्यादा दिक्कत था, खाना डाइजेस्ट नहीं होता था। तो हमको लगा कि मतलब कि दवा ववा लेंगे तो शायद ठीक हो जाए, गैस्ट्रिक इश्यू हो या कुछ भी हो। उसके बाद अचानक से मेरा कमर में यहाँ पे राइट साइड में बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होने लगा, दर्द होने लगा। तो हम बहुत परेशान थे, दवा भी खाए बहुत सारा, दर्द का दवा या जैसे कैल्शियम वैल्शियम का दवा देते हैं डॉक्टर लोग, बहुत सारा खाएं। तो उससे आराम हो रहा था, लेकिन फिर 10-20 दिन के बाद फिर से मतलब ज्यादा मतलब परेशानी हो जा रहा था। तो एक दिन रास्ते में आ रहे थे, मेरे एक सीनियर हैं जयंत के, तो एक ड्राइवर भैया मिले, तो उनको वो बोल रहे हैं कि कोई मतलब है तो बताइए, ऐसा दर्द है मेरा मतलब जूनियर का। तो वो बताए लोटा बाबा के बारे में। तो हम फिर ड्यूटी आए तो हमको बताया ये चीज। तो हम तुरंत ही फिर कुछ देर नहीं किए, हम तुरंत ही आ गए इनसे मिलने के लिए कि मतलब कि हमको राहत चाहिए इससे। उसके बाद मेरा आने के बाद हम देखे कि मतलब लोटा के थ्रू ये मतलब कि इलाज करते हैं। तो जब वो शुरू दिन किए तो मेरे अंदर का जो स्ट्रेस था या पेट वेट का जो बहुत कुछ मतलब रिलीज हो गया, मतलब टेंशन जो था रिलीज हो गया, स्ट्रेस रिलीज हो गया, और ये भी मतलब दर्द में भी बहुत राहत हो गया। कब से भी ये प्रॉब्लम कब से था आपको? प्रॉब्लम मेरा जैसे इनके पास आने से 3-4 महीने पहले से प्रॉब्लम था, कमर वाला और पेट वेट का प्रॉब्लम। मतलब आप मोस्टली पेन किलर का यूज कर रहे थे? हाँ, पेन किलर और एंटीबायोटिक बहुत खा रहे थे, बार बार इन्फेक्शन हो जाता था कुछ कुछ। अच्छा, खाने से भी इन्फेक्शन हो रहा था? हाँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता था या कुछ भी। तो अभी जैसे इलाज हुआ है तो अभी आपको आराम है? अभी तो आराम है, पहले से थोड़ा फ्री भी लग रहा है, बॉडी फ्री लग रहा है पहले से, जिससे कसा कसा नहीं लग रहा है। अच्छा, अभी जैसे पहले बाथरूम जाते थे, पहले तो दिक्कत होता था, मतलब कि? हाँ, दिक्कत होता था, पूरा अच्छा से मतलब साफ नहीं होता था। लेकिन अभी है कि अभी ना जैसे बाथरूम सुबह करते हैं, एक घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा के बाद या शाम तक ना फिर दोबारा भी लगता है, तो दोबारा में लगता है कि पूरा साफ हो गया साफ। मतलब शरीर आपका एकदम हल्का हल्का महसूस? हाँ, अभी हल्का लग रहा है, अभी पहले से बेहतर है। पहले बेहतर। और जैसे खाना वाना से खाते थे, कुछ आइडिया है कि मतलब अभी का कुछ बढ़ा है, भूख बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? पहले से थोड़ा अभी खाना का भी मतलब वो बढ़ा है मेरा, मतलब भूख बढ़ा है, क्वांटिटी बढ़ा है। और डाइजेशन जैसे रहता है कि पहले खाते होंगे तो एंटीबायोटिक खाते होंगे, तो डाइजेशन पावर उतना आपका संक्रिय नहीं होगा? एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा खाने के कारण ना डाइजेशन भी बहुत ज्यादा मतलब लॉस हो गया था डाइजेशन। अच्छा, कुछ मतलब और भी लोग जैसे रहते हैं तो कुछ आइडिया दे सकते हैं, कौन सा आप एंटीसाइड खा रहे थे, एंटीबायोटिक जो आपको दिक्कत कर रहा था, फिर कौन सा खा रहे थे फिर आप, पेन किलर? एंटीबायोटिक जैसे ना चेंज करते रहते थे डॉक्टर्स, जैसे कभी मतलब उसमें बहुत सारा एंटीबायोटिक आता है, नाम तो उतना ध्यान नहीं है। मतलब जो रेगुलर खा रहे थे, जो आपको, क्योंकि आप बता रहे हैं तो बहुत से लोग खाते भी हैं। जी जी, इसीलिए बस पूछना चाह रहे आपसे, तो मतलब कौन सा यूज कर रहे थे? एंटीबायोटिक क्या है ना कि अगर एंटीबायोटिक से ना, जैसे वो हम लोग का ना गुड बैक्टीरिया को ही मारता है ना, एंटीबायोटिक को पता नहीं ना कि किसको हमको मारना है, तो बैड बैक्टीरिया के साथ जो डाइजेशन के लिए जो गुड बैक्टीरिया पेट में, उसको ही मारता है। सही, बहुत सही बात बोल रहे हैं आप। तो ये बोल रहे हैं जैसे कि आप जो दवा खा रहे थे, तो वो मेडिसिन कौन सा खा रहे थे, कुछ बता सकते हैं, कुछ आइडिया देंगे थोड़ा सा? मेडिसिन का हमको याद नहीं, लेकिन एंटीबायोटिक था, नाम हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन था एंटीबायोटिक। अच्छा, पेन किलर भी साथ में? पेन किलर भी था, एंटीबायोटिक था इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि हम पहले उड़ीसा में थे तो हमको बहुत इन्फेक्शन वगैरह हुआ था, तो डॉक्टर बहुत सारा एंटीबायोटिक दिए थे, लगभग 2-3-4 महीने एंटीबायोटिक है। उसके बाद से हमको गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम चालू होने लगा था। अच्छा, एक चीज और, ये जैसे आप बता रहे हैं तो ये एक तरह से, जैसे आप जो दवाई एंटीबायोटिक खा रहे हैं, तो वो एक तरह से बोलते हैं बॉडी में इन्फेक्शन होना है, ऐसे में
बॉडी इन्फेक्शन भी कहलाता है जो आप एंटीबायोटिक खा रहे हो। जैसे एंटीबायोटिक का काम है ना, इन्फेक्शन का कारण या तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, वायरस या हाँ, कुछ भी है, हाँ। तो एंटीबायोटिक का काम है उस बैक्टीरिया को मारना। लेकिन उसके चक्कर में अगर आदमी से क्या है ना कि डॉक्टर तो भाई रिकमेंड करेंगे पहले प्रॉब्लम ठीक करने के लिए, तो वो प्रॉब्लम ठीक होते होते पता चलता है कि इधर मेरा गुड बैक्टीरिया भी मरा, बहुत बढ़िया, तो डाइजेशन प्रॉब्लम होता है। बहुत बढ़िया। आप पढ़े लिखे इंसान है तो अच्छे से इस बात को समझ गए आप। सही बात है, बहुत बढ़िया बात। और दूसरा बात ये बोल रहे थे जैसे कि आपका कुछ टेस्ट डॉक्टर टेस्ट करवाया था आपका उस समय? टेस्ट तो हम सारा ब्लड रिपोर्ट मेरा नॉर्मल ही आता था। हाँ, वो ब्लड रिपोर्ट जैसे एक इन्फेक्शन के लिए होता है, उसको क्या बोलते हैं उसको, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी। नहीं, जो आपका पाचन डाइजेशन के लिए चेकिंग होता है, और हाँ। वो करवाया था क्या आपको? चेकिंग से सारा में नॉर्मल आता था, बस गैस एक ही चीज था, गैस और एसिडिटी। और इसका कोई चेक होता ही नहीं गैस एसिडिटी के लिए, तो दवाई सिम्टम्स में ही बताते हैं डॉक्टर। सही या तो एंडोस्कोपी करवाते हैं। एंडोस्कोपी, सही बोला, सही बात। ऐसा है कि इनका बॉडी जो था ना, कहीं से कीलिंग हो गया था, तो पूरा ऑर्गन इनका छीट गया था, ऑर्गन सब अपने जगह प्लेस में नहीं था। तो पहला दिन आया तो प्लेसमेंट किया, तो ये बोले कि बहुत अच्छा है। तो आहिस्ता आहिस्ता प्लेसमेंट करते करते क्लियर हो गया है। अब इसका एक तो रह गया है थाई हुक, समझा ना, थाई साफ लगा रहता है, वो साफ थोड़ा प्लेस पे नहीं है, थोड़ा प्लेस और बढ़ेगा ना, उसके बाद में इसके अंदर कोई बीमारी अब नहीं है। अब ये इसको बच के रहना है दवाई से, खाना वाना खूब मस्ती से खाएगा चलेगा, तो इसका वेट भी बढ़ जाएगा तुरंत से, और ब्लड का लेवल सही हो जाएगा। और ब्लड का लेवल शुरू हो गया है, पिगमेंट आने लगा है, इसका स्किन खा रहा था। देखो, अब लोगों का अलग अलग थीम है कि एंटीबायोटिक खाने से ये होता है। तो जैसे खेत में गोबर है, अब उसको ढकना है तो मिट्टी से ढक दोगे, जी। जस्ट लाइक दिस एंटी बैक्टीरिया, जो एंटी बैक्टीरियल है उसको ढकता है, कवर कर देता है। तो जो ऊपर वाला मैंने प्रोडक्शन खत्म हुआ, फिर वो ज्यादा रेंज में पैदा हो जाता है, क्योंकि उसको टेम्परेचर ज्यादा मिलता है। जब ढक देगा किसी चीज को तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, तो इन्फेक्शन ज्यादा फैलने लगता है, ना कि कम होने लगता है। अभी बात उन लोग अपना साइंटिफिक लैब में चेक करेंगे। ये कारण इसका ये है कि उसका स्ट्रेस खींच गया है, मतलब फाइबर में पानी जो था वो बाहर निकल गया, तो अंदर का पानी और बाहर का पानी में तो डिफरेंस हो जाएगा ना, फैट मिल जाएगा। तो उसको देख करके टेस्ट करके लोग बोलते हैं कि ऐसा हो गया, फैटी एसिड हो गया, फैटी फलाना हो गया। तो चूंकि जब निकलता है पानी उस थ्रेड से, तो वो मोटा हो जाता है, क्योंकि उसके साथ ग्लिसराइड भी आ जाता है। तो उसको वो लोग टेस्ट करते हैं, वो केमिकल टेस्ट है। तो बॉडी का केमिस्ट्री चेक करने से फिजिक्स नहीं सही हो जाएगा, बॉडी का फिजिकल प्रॉपर्टी सही रहेगा तो केमिस्ट्री गलत होगा ही। ये मेरा कहना है। तो मैंने इसी सिद्धांत पे इसको काम किया, और ये बालक जो है हमसे ज्यादा नॉलेज गेन किया। पहले इसको अपना गेन नहीं था, स्ट्रेस में था। स्ट्रेस में था इसलिए कि इसका अंग पूरा कनेक्शन नहीं दे रहा था। अभी तो बता रहा है कि अभी तो क्लियर है, अभी सब बात नहीं है, अभी सही है पहले से बहुत। खाई का शरीर स्वस्थ था, लेकिन एक बीमार थे। ओनली फॉर दुनिया में सब आदमी का शरीर स्वस्थ होता है, बशर्ते कि ऑर्गन प्लेस होना चाहिए। स्वस्थ होना एक अलग बात है। स्वस्थ तो मान लो एक तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसमें यहाँ पर फर्नेस है, यहाँ पर फ्रिज है, यहाँ पे फलाना है, उसको डायगोनल घुमा देगा तो बॉयलर के सामने फ्रिज आ जाएगा ना। तो फिजिक्स चेंज हो गया, इसलिए बॉयलर भी ब्लास्ट किया, फ्रिज भी सीज दिया। तो उसी तरह बॉडी को प्रॉपर रहना चाहिए, ऑन ड्राइंग, अब आउट ऑफ ड्राइंग नहीं होना, तब तक केमिकल प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो ये मेरा अपना थ्योरी था, अपने थ्योरी में ये बताया। और ये बालक नाप में तो अब लगभग बिल्कुल 0 हो गया है। अब मामला है कि इसका रिकवरी, जो वेस्ट हो गया मेडिसिन में, वो डॉट खाली हो करके मेडिसिन पूरा स्प्रॉड में बॉडी बढ़ने लगेगा। जब बॉडी बढ़ने लगेगा तो ये अलग ही महसूस ही करेगा। फिर उस फीलिंग को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो भी एक्सप्लेन कर सकता है कि अब हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि बीमार पड़ते हैं, क्योंकि इसी को बोलते हैं इम्यून सिस्टम।
इम्यून सिस्टम इसी को बोलते हैं। इम्यून सिस्टम जितना ही बढ़िया होगा वो आदमी उतना ही कम बीमार होगा। सारे लोग इम्यून की दवाई बेचते हैं, दवाई बेचने से नहीं होगा। इम्यून सिस्टम